इसका जवाब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं बोलूँ जो भी बोलूँगा पाप है, नहीं बोलूँगा तो पाप है, हाँ बोलूँगा तो पाप। I cried so much and आप एक सक्सेसफुल टीचर के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हो। उस समय मेरे हाल बेहाल थे कि कैसे हुआ है मेरे साथ में। जिंदगी में बहुत वो भी दिन देखे थे जब कुछ नहीं था। ICAI का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे ये पता चलता है कि वो सब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। जान है तो जान है। मैं बच्चों को लगा कि आप कोई और जान के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, वो जान के बारे में तो अलग बात है। I was earning huge from this subject and I was having dominance across the nation. I'm very fortunate that Ankita is my life partner. What is your most expensive purchase till now? Most expensive purchase is my Okay, कितने की? वो थी around. Hi everyone, this is Surbi Gandhi and welcome to a new episode of Unstoppable with Surbi. Trust me, आज का वीडियो is going to be one of the most special and exciting podcast that you are going to watch because आज मैं किसी ऐसे CA प्रोफेसर के घर पे हूँ who is an inspiration to the entire CA fraternity. With that, he has also brought a revolution इन द कोचिंग इंडस्ट्री। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर कि आप भी आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय सुरभि, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। थैंक यू सर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फर्स्टली यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस रियली लुक्स लाइक अ मैंशन। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपके घर पे आने का मौका दिया आपने और आई एम श्योर कि पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू। थैंक यू सो मच सुरभि। आई थिंक आज के इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा सबका एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड। ऑसम। तो सर शुरू करने से पहले आई वांट टू नो कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? ये तो मेरी माँ का सपना था जो मैं पूरा कर रहा था। मेरी माँ ने बस एक बार कह दिया था कि बेटा एक दूर का एक रिश्तेदार है जिन्होंने CA किया है, जस्ट शी जस्ट सेड एंड आई रियली रिस्पेक्ट माय मॉम। सो I wasn't knowing much about CA course. मेरे खानदान में भी कोई CA नहीं है। She just said and I think I just followed and I became CA. तो बेटा जो भी मम्मी बोले वो फॉलो करो, माँ हमेशा सही होती है, माँ होती है। ऑसम। सर आजकल कॉमर्स की कोचिंग चलाना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है और आप CA फ्रेटर्निटी में, CA कोचिंग की इंडस्ट्री में आप एक रेवोल्यूशन लेके आए, तो उसका राज क्या है? बिल्कुल, मैं हमेशा से यही चाहता था कि कुछ मैं अलग करूं। आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग समवन। आई ऑलवेज वांट टू बी द ट्रेंड सेटर। जो मुझे लगता है कि मुझे किक तब मिलती है जब मैं कुछ नया कर रहा हूँ। तो मे भी एक वजह रही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें करे जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हो, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें मिले। तो CA इंडस्ट्री को मैं वाकई में सोचा था कि जब व्हेन आई स्टार्टेड तो बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में थी नहीं। सो जस्ट थॉट कि कुछ मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ। सो सर जैसे आपने कहा कि यू हैव ऑलवेज बीन अ ट्रेंड सेटर, तो यू वर द फर्स्ट वन जो इंडिया में लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस लेके आए। आपने बहुत सारे यूट्यूब में रिविजन लेक्चर्स डाले थे, वो भी आपने ही स्टार्ट किया था। एंड पर्सनली मैं जब CA कर रही थी मैंने भी आपके काफ़ी लॉ के लेक्चर्स, अंकिता मैम के लेक्चर्स देखे थे। जो कलरफुल नोट्स है वो भी आप ही ने स्टार्ट किया था। नाउ अ लॉट ऑफ फैकल्टीज फॉलो दिस। तो आपको ये सब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं देखो, कैसा है कि मुझे लगता है कि आइडियाज़ उनको आ जाती है जो उसके तलाश में होते हैं और हमेशा कुछ अच्छे करने के चीज़ों में होता हूँ मैं। और अगर हमारे दिमाग में एक माइंडसेट में है कि मुझे बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा करना है, ये अगर हम लोग जब सोचते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है जिससे सबका फ़ायदा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आइडियाज़ आती है। स्पेशली आई स्टिल रिमेंबर कि यूट्यूब पे देयर वाज नो वन हु यूज्ड टू अपलोड द लेक्चर्स ऑफ रिविजन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द रिविजन। सो मैंने सोचा कि रिवीजन जब मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, बच्चों को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो वाई कांट आई अपलोड माई रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। सो जब मैंने स्टार्ट किया अपलोड करना, देन आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज मेरे साथ साथ में इंडिया के सभी टीचर्स को फॉलो करते हैं और जिसके से लाखों स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग देखते हैं आजकल। एंड ये ऑब्वियसली मैं सोचता हूँ कि यार पढ़ाई जब कर रहा है बच्चा तो उसको सारी चीज़ें अच्छी मिलना चाहिए। तो जो ट्रेंड भी है, जो कलर नोट्स का ट्रेंड जो आज है, अगेन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट कि ऑलमोस्ट काफ़ी फैकल्टीज आजकल कलर नोट्स बच्चों को दे रही है। एंड यार बिकॉज ऑफ द कोविड ऑल्सो
इट लाइक यू नो, मैं 2020 मार्च की बात करता हूँ, जब कोविड के ठीक बाद आई अंडरस्टूड, आई रियलाइज कि ये बहुत दिन तक चलेगा. देन आई अंडरस्टूड दिस ऑल्सो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में पढ़ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता. ओके. सो जस्ट थॉट कि यार एक काम करते हैं, घर पे ही बच्चों को क्लास वाली फीलिंग देते हैं. तो घर पे बच्चों को क्लास वाली फीलिंग कैसे देंगे? तो इमीडिएटली आई स्पोक टू माई ऑल द टेक पीपल, टेक्निकल टीम जो मेरे पास है. आई जस्ट रिमेंबर कि अगर क्रिकेट मैचेस हम लोग जब घर पे देखते हैं तो उसमें इतना मजा आता है. तो व्हाई कांट वी हैव द सेम टेक्नोलॉजी इन सी इंडस्ट्री टू? सो अप्रैल 2020 में आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस इन सी इंडस्ट्री, जहाँ पे स्टूडेंट्स लाइव इंटरेक्शन कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग से बच्चों के लैपटॉप और मोबाइल पे दिख रहा है. एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीवन इज फॉलोइंग एंड स्टूडेंट्स आर हाईली बेनिफिटेड. ऑसम. आपका ये जो विजन है बहुत बड़ा है एंड आई एम श्योर इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ है. तो सर आपने क्रिकेट की बात की, आर यू अ क्रिकेट फैन? आई एम अ बिग क्रिकेट फैन. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. सर सीए कोर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता था, डिफिकल्ट लगता था, बट आपने उसको बहुत सिंपल बना दिया था, इंटरेस्टिंग बना दिया था, जिससे बच्चों को बहुत ईजीली याद रहे. और वो सब्जेक्ट का नाम है आईटी. इसका एक दिन आईसीआई का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे ये पता चलता है कि वो सब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है. 2018 से वो सिलेबस से बाहर चला जाता है. अब आपके लिए वो दिन कैसा था एंड आपने बाउंस बैक कैसे किया? हाउ डिड यू कोप अप? बिकॉज अगर इट इज़ लाइक किसी के लिए कोई सब्जेक्ट ही चला जाए, इट इज़ एज गुड एज कि उसका करियर ही रुक जाता है कोई फैकल्टी के लिए. बट एसपीसी का नाम तभी भी उतना ही था, आज भी उतना ही है. तो ये जो आपने बाउंस बैक कैसे किया इस सिचुएशन से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. और ऐसा इट वाज रियली, आई क्राइड सो मच व्हेन आई गॉट टू नो दैट कि इस सिलेबस से कोई आईसीए ने हटा दिया है. Because I was earning huge from this subject and I was having dominance across the nation. Most of the students of India used to learn from me because I had a different way of teaching that subject. So I was very happy. But when I got to know that this subject is going to get removed from the syllabus, I cried so much and I spoke to my mom कि this is what is happening with me. And she said one thing, क्या तुमने जिंदगी में किसी का बुरा किया है? तो मैंने कहा नहीं. तो आई एम स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ जैनिज्म. और मेरी मम्मा कहती है कि जब तुमने किसका बुरा किया ही नहीं है, जब तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ में अच्छा ही होना है. सही बात है. ये तो उतार चढ़ाव जिंदगी के आना ही है, बट इन द लॉन्गर रन आपको बहुत आगे जाना है. डोंट वरी, ये तो इससे तुम सीख कर जाओगे, इससे बहुत तुम्हें सीखने मिलेगा. दिस व्हाट शी सेड. एंड तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना मैं जैनिज्म पर विश्वास रखूं, बिकॉज मेरे तो उस पे भी आएंगे. उस समय मेरे हाल थे कि कैसे हुआ है मेरे साथ में. बट अगेन आई हैड अ ह्यूज ट्रस्ट ऑन माय मॉम कि चलो मम्मा ने कहा तो सही कहा होगा. एंड आई हैव टू मे बी भगवान ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उसके काबिल हूँ, कि मुझ में क्षमता है कि मैं बाउंस बैक करूँगा. भगवान को लगता है कि मैं फाइटर हूँ और मुझे लगता है भगवान जिंदगी में उसी को ही फेलियर देता है जो सच में फाइटर होता है. हर किसी को फेलियर नसीब नहीं होता. सही बात है. तो भगवान उसी को ही फेल करवाता है जिसमें वो कम बैक करने की क्षमताएं होती हैं. और भगवान चाहता था कि मेरी जिंदगी में और चुनौतियां आए. एंड मे बी बिकॉज ऑफ ऑल इंसिडेंट इन माई लाइफ, दिस व्हाट आई एम टुडे. सो आई फॉट बैक, आई स्टडीड हार्ड, आई वर्कड हार्ड अगेन. वापस उसी जोश से, उसी जुनून से, एंड यू बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर. दैट इज ग्रेट. कि कभी भी लाइफ में अगर कोई लोएस्ट पॉइंट भी हो तो ये सोचो यार अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो और कर्म करते जाओ. भगवत गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. सो सर आपने कहा कि जैसे आप जैनिज्म में बहुत मानते हो, तो जैनिज्म की ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स है, कौन सी वैल्यूज है जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस जर्नी में बहुत हेल्प की है? मुझे लगता है जैनिज्म की एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि हमने किसका बुरा नहीं करना चाहिए. और अगर लोग हमारे बारे में चाहे कितना बोले, बुरा बोले, हमने फिर भी उसके साथ में अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए. तो मुझे लगता है ये बात मेरे लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट करी
ऐसा बहुत बार होता है, मे बी ऑन यूट्यूब और मे बी ऑन सोशल मीडिया और मे बी लोग अक्रॉस द इंडस्ट्री इन द कॉम्पिटिशन दे टॉक सो मच अबाउट सो मच नेगेटिव, बट जो मैंने आज तक इट्स बीन नाउ लॉन्ग मोर देन अ डेकेड आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, बट आई एम नॉट इन एनी कंट्रोवर्सी. लोगों ने बहुत बार बहुत कुछ बोला भी होगा मेरे बारे में, स्टूडेंट्स भी बोलते होंगे, एंड देयर आर सम यू नो डेलिब्रेट, कभी कभी हमें समझता है कि कोई हमारे बारे में हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स भी एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट को जानबूझ के प्लांट किया जाता है जहाँ पे आपके बारे में नेगेटिव बोला जाता है, बट मैं उसके ऊपर कभी रिएक्ट करता ही नहीं हूँ. और मे बी बिकॉज मैं जैनिज्म को इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मुझे किसके बारे में बुरा बोलना ही नहीं है, चाहे दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही हो, कभी कुछ गलत बोल रही हो, मैं अपने काम से, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से उसका जवाब देना पसंद करता हूँ. तो सर मैं आपके पापा से भी मिली थी और तभी वो भी बता रहे थे जैनिज्म के बारे में और पालिताना के बारे में. तो आई सी कि जो बहुत सारी वैल्यूज़ है बच्चे में वो बचपन से संस्कारों से आती है. तो आपके पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी सक्सेस जर्नी में? ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही मेजर रोल हुआ होगा, बट आपने उनसे एक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू सीखी जो आप आज भी फॉलो करते हो? नहीं, मेरे पापा से मैंने सीखा कि कभी किसी के साथ में अनीति नहीं करना चाहिए. अनीति का मतलब होता है कि आपने किसको धोखा नहीं देना चाहिए. आप जो भी रहेंगे, जो भी आप काम कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, वो बहुत ही बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. जो भी है मतलब मेरा कभी एटीट्यूड कभी जीवन में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मैंने किसको धोखा दिया. एग्जाम्पल, मैंने कभी स्टूडेंट्स को धोखा दिया हो या मैंने कभी किसी मेरे कलीग को धोखा दिया हो. जो भी अगर हमारी कमर्शियल टर्म्स होती है, आई शुड फॉलो द सेम. मैंने ना कि स्टूडेंट्स का बुरा करना है, ना कि किसी टीचर का बुरा करना है. बुरा करना ही नहीं, अनिति वाला काम नहीं करना. जो भी आपको डिसाइड करना है, कमर्शियल टर्म्स डिसाइड करो, एंड वॉट एवर इट इज डिसाइडेड वी शुड फॉलो इट. आई मीन धोखा नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग धोखा करते तो कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, कर भला तो हो भला. yes. सर आपने कोचिंग इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है. आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू. अगर किसी इंसान को टीचिंग में अपना करियर बनाना है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? नहीं, सबको लगता है ऑब्वियसली कि ये जो कोचिंग है वो काफ़ी ग्लैमरस लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है. ये बिल्कुल सही है. सही है मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ टीचर. बट वो भी जानना बेहद ज़रूरी कि इसके पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व है और कितने पेशेंस इन्वॉल्व है. तो आई थिंक जो बंदा ये सब कुछ कर सकता है उसी ने ही उस इंडस्ट्री में आना चाहिए. इसकी चकाचौंध दुनिया को देखकर हम जब आ जाते हैं तो फंस जाते हैं. तो इसलिए सभी को एडवाइस करना चाहूँगी, जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो देयर इज नो इमीडिएट सक्सेस. एक जेस्टेशन पीरियड है इसका. आपको 3, 4 साल, 5 साल तो इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ. एट द सेम टाइम आपके पास में जब तक उस सब्जेक्ट का एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, आपके पास में कुछ यूनिकनेस नहीं है, तो इस सब्जेक्ट में स्टैंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. केवल हम लोग अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छा दिखने से कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता. टीचर बनने के लिए उस सब्जेक्ट का बहुत विशेष नॉलेज होना चाहिए, कुछ फैकल्टी में यूनिकनेस होना चाहिए और बहुत पेशेंस होना ज़रूरी है. अदरवाइज जो लोग पैसों के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इसके लिए बहुत पैशनेट होना आपके लिए ज़रूरी है. आपको सबसे पहले वो पैशन आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि मुझे जुनून होना चाहिए. जुनून कि मुझे ही हैज़ टू बी पैशनेट टीचर. अगर वो टीचर मात्र पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया है, इस बैठा है, तो नहीं हो पाएगा. ज़्यादा लंबे रेस तक आप नहीं टिक पाओगे. नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. सर सीए स्टूडेंट को अक्सर कर रिलेटिव्स पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो. तो ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सल क्वेश्चन, इसका आपने एक आंसर ही बना दिया. आपने सीए स्टूडेंट्स के लिए एक एसपीसी गुरुकुल बनाई है जहाँ पे सीए स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं. मैं आई बीन देयर लास्ट ईयर और मैंने देखा कि एक जिम भी है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज करते हो जिससे नेटवर्क कर सके, बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर आ सके. तो इसके पीछे का विजन क्या था
और आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि कब आपको ये थॉट आया कि ऐसा कुछ बना है, बिकॉज किसी ने भी आज तक इंडिया में सीए स्टूडेंट्स की कॉलेज नहीं बनाई है, आपने वो एस्टैब्लिश कर दी, एंड स्पेशली इन द सिटी लाइक पुणे. सो आई वांट टू नो द कि क्या था. बिल्कुल, ये काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे आइडियाज आती कहाँ से हैं. तो मुझे लगता है कि हमेशा अगर हम लोग हमारे विचारों में है कि हमें कुछ इस फैटर्निटी का देना बनता है, तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से कि इस सीए इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा ये मूवमेंट है जहाँ पे ऑल द सी स्टूडेंट्स आर कमिंग टुगेदर, स्टडिंग टुगेदर, एंड खाते सी वालों के साथ में, रहते सी वालों के साथ में, विजन, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, सब कुछ जिस तरह से चल रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस. इसकी एक ही वजह थी कि आई स्टेड इन हॉस्टल, सो आई हैड सीन द इम्पैक्ट ऑफ दैट हॉस्टल लाइफ इन माय करियर. आई वाजंट लाइक दिस. ओके. हॉस्टल मेड मी लाइक दिस. वाओ. जो स्टेज करेज मुझे वहां से आया, जो नेटवर्क मुझे बना, जो दोस्त मुझे मिले, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट बुक्स. जो हम लोग सीए स्टूडेंट समझने में बहुत बार गलतफहमी करते कि मैं किताबें पढ़ लूंगा, शायद से रैंक भी लेकर आऊंगा, बट दैट्स नॉट एवरीथिंग, बिकॉज़ आई हैव सीन मल्टीपल रैंकर्स आल्सो, दे कुडंट डू मच. सो आई थिंक इस पूरे इंडस्ट्री में अगर हमें बहुत आगे जाना है, बहुत अपना नाम करना है, तो पढ़ाई के साथ साथ में इन सब चीज़ों का भी बहुत महत्व है कि आप बोलते कैसा हो, एंड हाउ डू टॉक, हाउ डू वॉक, योर नेटवर्क, स्टेज करेज, एवरीथिंग इज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस. तो इन सब चीज़ों को जब मैं सोचता था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना, देन आई थॉट कि मैंने सीए स्टूडेंट्स के लिए कैसा कुछ करना चाहिए. ऑल्दो इट वाज अ वेरी मेजर डिसीजन, वेरी रिस्की डिसीजन फ्रॉम द फाइनेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. तो ये इट वाज रियली रियली रिस्की मूव, बट आई जस्ट थॉट कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. और एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, एंड फाइनली इट इज सक्सेसफुल. इट बिकेम सक्सेसफुल एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट. कि जैसा मैंने सोचा था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी कीड़ा मुझे बनाना नहीं है, मुझे उसको सिर्फ एक सीए नहीं बनाना है, उसको कामयाब सीए, कामयाब इंसान बनाना है. दैट वाज द थॉट प्रोसेस. एंड सो आपका ये जो थॉट था कि सीए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो बुक्स के बाहर सीखनी होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके. तो और सीए का बच्चा, कोई भी बच्चा ऑलराउंडर बनना चाहिए, तो इस विजन से आपने स्टार्ट किया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप जो भी करो, बहुत आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है इससे इन अ गुड वे. इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, बट आई फील कि आपकी बात ही कुछ अलग है, आपका ऑरा अलग है. आप एक सक्सेसफुल टीचर के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हो, एंड सीए फ्रेटर्निटी का कोई भी इंसान नहीं होगा या कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो आपको नहीं जानता है. इनफैक्ट स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारे टीचर्स भी आपको फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो मोटिवेशन में हो, चाहे वो फिटनेस में हो. तो बेसिकली ये सब हुआ कैसे? नहीं, बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा इस बारे में कि बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, एंड जहाँ जाता हुआ अप्रिसिएशन मिलता है. तो मुझे इसके पीछे लगता है कि इतने जब लोग मुझे फॉलो करते हैं, इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर छोर से सही काम करूं. और मैं जब भी काम किया हूँ एक ट्रू इंटेंशन से किया हूँ, हमेशा सोचा है कि सबका अच्छा ही होना चाहिए, उस इंटेंशन से किया. एंड मोर, और मुझे लगता है कि लोग मुझे इसलिए भी फॉलो करते हैं कि जो मैं करता हूँ, जो मैं एक्चुअल में वही मैं दिखाता हूँ. आई एम नॉट अ फेक पर्सन, मैं फेक बन ही नहीं सकता. और यही मेरी सादगी है, ये मेरा हम्बलनेस है, ये जो प्योरिटी है, आई थिंक वही लोगों को पसंद आती. बिकॉज फेक अगर होता तो अब तक पीपल वुड हैव कॉट मी. इट्स बीन नाउ 16 years इन द इंडस्ट्री. सो वाओ, 16 years. यस. तो आई थिंक ये एक वजह है, और ऐसे ही होना चाहिए. मतलब क्यों फेक बने, हम जो है वो दिखाए. वहाँ पे वो चीज़ें होती है जो लोगों के दिल से कनेक्ट होती है. क्योंकि अब जब कोई दिल से काम करोगे ना, तो सीधा जाके लोगों के दिल तक पहुंच जाती है. और मुझे लगता है लोगों के मैं दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचता हूँ. हाँ. सही है. तो जैसे आपने बताया कि आप जो भी करते हो प्योर इंटेंशन के साथ करते हो, और जब आपके इंटेंशन सही होते हैं ना, तो आई एम श्योर कि जो भी करते हो उसमें इंसान को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. आई फील दैट यू आर द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन इन द एंटायर सीए फ्रेटर्निटी. आप फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ फिटनेस को कैसे बैलेंस करते हो. वाकई में एक बात हमें सबको अग्री करना पड़ेगी, हमारा प्रोफेशन बहुत मेहनत वाला काम है. लेट इट बी कोचिंग, और लेट इट बी जॉब, और लेट इट बी
डूइंग प्रैक्टिस, या फिर कोई स्टूडेंट भी हमारे इंडस्ट्री का हो, हम सब बहुत मेहनती लोग हैं, हम बहुत काम करते हैं और इतना हार्डवर्क शायद से किसी और फैटर्निटी में होता होगा। और यही एक वजह रहती है कि हमारे पास वाकई में टाइम नहीं होता फिटनेस के लिए और जिम के लिए और मे बी एक्सरसाइज के लिए, वो बहुत फैक्ट है। बट बावजूद इसके अगर हम चाहत रखते हैं, एक डिज़ायर रखते हैं, एक चाहत रखते हैं, तो आई थिंक हमें टाइम मिल जाता है। अदरवाइज टाइम तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में नहीं, ना कि किसी स्टूडेंट के पास है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अच्छे से हमारा टाइम मैनेजमेंट कर ले लाइफ में, तो जिम के लिए भी टाइम निकल जाता है। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका दिन कितने बजे स्टार्ट होता है? आई स्टार्ट माई डे इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं अपने दिन की शुरुआत सवेरे लगभग 5 बजे कर लेता हूँ। ओके। देन आई हैव टू रीड समथिंग, आई रीड दोज थिंग्स, देन आई गो टू द जिम। फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल में जाने में, उसको रेडी करने में हेल्प करता हूँ। सो आई एम एबल टू गेट टाइम फॉर फैमिली, आई एम एबल टू गेट टाइम फॉर स्टडीज, एंड आई एम एबल टू गेट टाइम फॉर जिमिंग। इट्स बिकॉज मैं अपना रूटीन ठीक से मैनेज कर रहा हूँ। अगर मैं रूटीन ठीक से मैनेज नहीं करूँगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ एक टीचर बन रहा हूँ, या फिर मैं एक सिर्फ प्रोफेशन में आगे जा रहा हूँ। अगर मुझे प्रोफेशन में भी आगे जाना है, मुझे दोस्त भी बनाना है, मुझे फिटनेस पे भी ध्यान रखना है, मुझे फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है, और जिंदगी एक है और घंटे 24 ही है। ये सब कुछ तभी मैनेज हो सकता है गेस, जब हमारा टाइम स्केड्यूल जो है, हमारा रूटीन है, जो हमारे स्लीपिंग आवर्स है, जो हमारा टाइम पास करने वाले आवर्स है, इन सब के ऊपर, या सोशल मीडिया पे जो टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं, इन सब के ऊपर अगर कंट्रोल लगा ले और एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो आई थिंक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छी बॉडी बना सकता है और अच्छा फिट रह सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन कि आप भी फिटनेस के लिए बहुत पैशनेट हो। फिटनेस ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया? Obviously, because of this fitness only, I am able to work for long hours. मतलब I don't feel tired. मतलब मैंने चाहे 12 घंटे काम किया हो, 14 घंटे काम किया हो, अगर रात को 9 बजे भी मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, जो मेरा आखिरी लेक्चर है, मैं उसमें भी उतना ही एनर्जेटिक फील करता हूँ बिकॉज ऑफ द फिटनेस। एंड आई थिंक ये फिटनेस बहुत बड़ी चीज़ है। जो करता है उसको, आई थिंक वही उसको समझ पाता है, वरना समटाइम्स यू फील टायर्ड एंड यू आर नॉट एंथुसियास्टिक। सो आई थिंक हर किसी ने ये फिटनेस वाला काम तो करना ही चाहिए, कम वॉट में थोड़ा टाइम। और देखो, जान है तो जान है। अगर इंसान की जिंदगी ना रहे, हम कुछ बीमारी से बच्चों को संघर्ष लगा करें। कि आप कोई और जान के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, वो जान के बारे में तो अलग बात है। हाँ, ठीक है, वो जान भी इम्पोर्टेंट है। बट अगर हमारी जिंदगी ही ना रहे तो फिर किस काम की कामयाबी। तो आई थिंक हमने हमारे करियर को जितना फोकस किया है, फिटनेस को भी उतना करना बेहद जरूरी है। आई फील कि फिटनेस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, बिकॉज आप जब करोगे एक्सरसाइज, आप रियलाइज करोगे कि आपका एक्चुअल वर्कआउट तब स्टार्ट होता है जब आपको गिव अप करने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यू हैव टू पुश योरसेल्फ। तो ये सबको करना चाहिए। यू शुड, एवरीवन शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सर कि पढ़ाई के साथ साथ, आपके काम के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पैसे तो कमा लोगे, बट वो पैसे का मतलब क्या है कि जब हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में जा रहे हैं। अंकिता मैम और आप सीए फ्रेटर्निटी के एक कपल गोल्स माने जाते हो, तो आपने एक पार्टनर कैसे डिसाइड किया कि दिस इज द पर्सन आई वांट टू हैव अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप विद? और आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखो, ये काफ़ी वो तो जाहिर सी बात है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, हमें कपल गोल बना दिया। एंड लोग कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है उस बारे में। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट अंकिता इज़ माई लाइफ पार्टनर। आई हैव गॉट हाई रिस्पेक्ट फॉर हर, huge respect, because she is really hard working and it's very difficult for her also to manage everything, you know. घर का मैनेज करना है, ऑफिस का मैनेज करना है, मेरी बेटी उसको देखना है। तो बट आई थिंक शी इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। मुझसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शी इज यू नो प्लेइंग ऑल द रोल्स सक्सेसफुली। एंड आई हैव बीन सीइंग हर सिंस like after my marriage also that she has been working really hard. I mean, she is the inspiration for multiple girls. जो ये हो जाता है कि once you get married, उसके बाद में काफ़ी सारे चुनौतियाँ होती है एक लड़की के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो उन सब
से भी संघर्ष करके फाइट करके शी इज एबल टू फाइट एंड यू नो शी इज वन ऑफ द टॉप रेटेड टीचर्स इन इंडिया. सो आई फील हैप्पी अबाउट हर कि जो भी वो काम कर रही है. एंड मैं सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू थिंक दैट कि अंकिता मैम अगर आज टॉप रेटेड टीचर है तो जितनी भी लड़कियाँ स्पेशली वो ट्राई टू लर्न फ्रॉम हर जर्नी. शी इज़ वेरी एक्टिव इन ऑल द फ्रंट्स एंड टेक्स ऑल द एफर्ट्स. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आई थिंक शी इज़ लाइक डूइंग फैंटास्टिक इन ऑल द फ्रंट्स एंड डूइंग कमेंडेबल जॉब. तो बहुत हार्डवर्क इसमें इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई आई आल्सो डू अप्रिशिएट. और आपका एक जो सवाल था उसमें आई वाज वेटिंग कि कब आप उसका आंसर दोगे. उसका सवाल है, अगर मैं उसका जवाब आपको कह दूं कि बच्चे रिलेशन में रहे, अगर मैं हाँ कहूँ तब भी मैं ही फंसना है. अगर मैं कहूँगा कि बच्चों ने सीए करते समय रिलेशनशिप में ना रहना चाहिए तब भी मैं फंसना है. तो ये जो सवाल आपने जो ढूंढ के लाया है ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा उसका जवाब देना कैसे चाहिए. बिकॉज मैं कुछ भी कर तो फंसने वाला मैं हूँ. बट एट द सेम टाइम मैं इसका थोड़ा सा ऐसे आंसर देना चाहूँगा कि देखो रिलेशनशिप होना किसी भी जगह पर ये गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके वो पढ़ाई में बैरियर नहीं बन रही है. एज लॉन्ग एज आपके पढ़ाई में दैट अदर पर्सन इज सपोर्टिंग यू. वरना इस एज में बच्चे भावुक हो जाते हैं एंड दे डिस्ट्रैक्टेड और फिर वो ओरिजिनल पाथ को छोड़कर कुछ और ही कर जाते हैं. तो आई थिंक वहां पे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम. देन आई डोंट एडवाइस कि उन्होंने रिलेशनशिप में रहना चाहिए. बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दैट दे वर इनटू रिलेशनशिप एंड दे हैव सक्सेसफुली डन सीए एंड देन दे आर मैरिड आल्सो. अब उनके बच्चे भी, ये मेरे स्टूडेंट्स की कहानी है. बट ये हर किसी स्टूडेंट की कहानी नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं, कबीर सिंह बन जाते हैं ब्रेकअप के बाद. मे बी यू नो उस आई थिंक दोनों का उसमें मैच्योर होना बहुत जरूरी है. अगर सच में दोनों लाइफ लॉन्ग साथ में रहना चाहते हैं तो दोनों का मैच्योर होना चाहिए. अगर वो टाइम पास अपना एक थोड़े दिन का एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आई थिंक अगर उसका लंबा सक्सेस चाहते हो तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों को करियर बनाना पड़ेगा. सुन रहे हो? जब जाके वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं. वरना ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा. 2-4 महीने की चांदनी होगी, बाद में बर्बादी होगी. एंड देन यू आर जस्ट यू नो कि बिकॉज सी एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग टू लिव लाइफ. उसको करियर बनाना जरूरी है. अदरवाइज आप करियर छोड़ के सब कुछ करोगे तो योर रिलेशनशिप विल नॉट बी लॉन्ग लिव्ड. So I feel a relationship can make you or break you. मतलब no midway. It's extreme. But that's what like people should be responsible although they're into relationship. Okay. So sir, now I just have a very quick fun rapid fire with you और इसमें आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. स्टार्ट करें? चलो. What is your most expensive purchase till now? Most expensive purchase is my car. Okay. कितने की? वो थी around 1.5 CR. Okay. If not CA तो आप क्या कर रहे होते? मैं अगर CA नहीं करता तो मैं शायद से रियल एस्टेट में होता. ओके. रियल एस्टेट. आई थिंक आप मॉडल होते हैं क्योंकि आपके हर बुक के कवर में आपके बहुत ही अच्छे पिक्चर्स. आई थिंक आपको फोटोशूट का भी बहुत शौक है. वो बस ऐसे मेरा शौक है बस. अच्छा. ओके. अब अगर आपको एक दिन के लिए आईसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे? अगर आईसीआई का अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे तो मैं चाहूँगा कि जो सीए स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सीए स्टूडेंट्स की है वो शायद से मैं बेटर करने का पूरा प्रयास करता कि सीए स्टूडेंट्स को जर्नी को थोड़ा सा मैं जो उनका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो और मैं बेटर करने की कोशिश करता. Awesome. एक चीज़ जो किसी को नहीं पता आपके बारे में जो सिर्फ इसी पॉडकास्ट में, तो ऑब्वियसली ये मेरा हमेशा सोचता हूँ मैं कि जब मैं सब चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाएगी तो आई शुड गेट टाइम टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई पेरेंट्स. और मैं अपने मेरा जो नेटिव प्लेस है, जो मेरा गांव है छोटा सा, जहाँ पे मैं जाके रहूँ जीवन भर और वहीं पे अपने रिटायरमेंट लाइफ अपने गांव के दोस्तों के साथ में. और तो सर इतना सब आपने बिल्ड किया, एट द एंड गांव में रहने के लिए. बस ऐसा लगता है मुझे कि that will be more. आपने ऐसी कोई एज डिसाइड की कि ये एज तक रिटायरमेंट ले लेनी है? मुझे लगता है जब तक मुझे मजा आएगा तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा. अगर आपके ऊपर एक मूवी बनाई जाए
तो आपको क्या लगता है कि आपका कैरेक्टर कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट प्ले कर पाएगा? मुझे लगता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो कौन अच्छा प्ले कर पाएगा। मुझे लगता है शाहिद कपूर या तो सिद्धार्थ रॉय कपूर, ये अच्छा। दोनों मतलब मुझे लगता है कि दे कैन प्ले माई रोल बेटर। मुझे लगता है ऋतिक रोशन, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी मच इनटू फिटनेस। ओ ऐसा? हाँ, आई थिंक। ओके, मे बी पॉसिबल। Awesome. One last piece of advice to anyone who wants to be unstoppable like you in their life. You should always dream high and you should work hard to dream high. ये सब करना जरूरी है। So thank you so much sir for being here. और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। आपको बहुत सालों से जानती हूँ, बट ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके घर पे आने का मौका मिला। आई रियलाइज दिस वन थिंग कि आप बहुत हम्बल हो। तो एक चीज़ बस मुझे ये बता दो कि आप इतना सब होने के बाद भी इतने हम्बल कैसे रहते हो? देखो कि बहुत छोटी सी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जिंदगी में बहुत वो भी दिन देखे थे जब कुछ नहीं था। सो ऐसा नहीं कि आज बहुत कुछ है तो मेरे अंदर कभी एटीट्यूड, वो मुझे लगता कि वो एटीट्यूड आ ही नहीं सकता। और मेरे जैसे सारे जितने भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत गरीबी देखी है और जो बहुत स्क्रैच से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो लगता कि उन लोगों को वो हम्बल होना अपने आप आ ही जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा पैसा हो कि जो डायरेक्टली पापा से मिला हो और वो सब करे जो बगैर मेहनत करे, शायद से वहाँ पे वो एटीट्यूड आ सकता है। यहाँ पे तो ऐसा कि हमने वो भी दिन देखी जब कुछ था नहीं, तो आज तो सब कुछ है। बिल्ड किया। तो आई थिंक इसी कारण एक होता है, नेचर भी होता है। तो आई थिंक मेरे घर में ही सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे दादी, सब लोग ही हम्बल है। तो आई थिंक वो एक जेनेटिक भी है और डीएनए में भी है कि we should be always grounded. Thank you so much for being here. It was great talking to you. बहुत मजा आया. Thank you so much everybody for watching this podcast. I think it was really helpful for everyone who was watching. And आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया इस वीडियो को. Surabhi, everyone, thank you so much.